आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर शरद बाघेला। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मालवा अंचल का सुंदर जिला देवास इन दिनों मौसम के बदलते रंगों का साक्षी बना हुआ है। बीते पखवाड़े में जहां एक और बसंती मौसम की खुशबू रही, वहीं अब गर्मी की दस्तक भी साफ महसूस होने लगी है। जिले में इस समय रबी की फसलों की कटाई अपने अंतिम चरण में है। खेतों में किसानों की व्यस्तता बढ़ गई है और हर ओर फसल कटाई का दृश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार मौसम ने किसानों की कुछ परीक्षा भी ली। पहले अचानक मौसम बदलने और बाद में ओलावृष्टि व बारिश के कारण कई गांवों की फसलें प्रभावित हुई। इसके बावजूद गेहूं और चना जैसी प्रमुख रबी फसलों का औसत उत्पादन संतोषजनक रहा। यही कारण है कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रौनक देखने को मिल रही है और किसान अपनी उपज को लेकर बाजार पहुंच रहे हैं। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। इस अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। गांव-गांव में कुएं, तालाब, बावड़ियां और नालों की सफाई की जा रही है। जल संरचनाओं का गहरीकरण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नदियों और घाटों पर भी सफाई अभियान चल रहा है। गाद और गंदगी को बाहर निकालकर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। देवास शहर में स्वच्छता को लेकर भी लगातार काम किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा घर घर से कचरा एकत्र किया जा रहा है और उसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। गीले कचरे को प्रसंस्करण के बाद खाद में बदला जा रहा है। शहर में हर रोज 55 से 60 टन गीले कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। शंकरगढ़ स्थित प्लांट में इसे मशीनों की मदद से प्रोसेस कर खाद बनाई जा रही है, जिससे रोजाना 10 से 12 टन खाद तैयार हो रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में एक बेहतर उदाहरण बन रही है। वन क्षेत्रों में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस वर्ष लगभग 1 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। सतवास, कन्नौद, बागली, कर्नावत, कांटाफोड़ और नेमावर क्षेत्रों में हजारों ग्रामीण परिवार इस काम में लगे हुए हैं। एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत जिले में पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने और उनकी देखभाल के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा विधिक जागरूकता एवं आउटरीच शिविर में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना रहा। इसी के तहत बंदी शिशु मिलाप कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जेल में बंद बंदियों के बच्चों और परिवारों को उनसे मिलने का अवसर मिला। देवास में आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सिंचाई में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। संभावित जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने देवास को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इसके तहत जल का उपयोग केवल पेयजल और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और सिंचाई के लिए जल उपयोग पर रोक लगाई गई है। यह आदेश 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा। यह कदम जल संरक्षण के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले में किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी गई। इसमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और पोषक तत्व प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा बीज, खाद, दवाइयों और आधुनिक कृषि उपकरणों के स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया गया, जिससे अन्य किसानों को प्रेरणा मिल सके। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की गई। इसमें कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और कई युवाओं का चयन भी किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संचयी जनभागीदारी 2.0 अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वॉश ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की गई है। ये एक नई पहल है जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से शौचालयों की सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।